लोग जानते नहीं है छत्तीसगढ़ को, और ये मुझे इतना ज्यादा बुरा लगता है कि ये भी एक पार्ट है। छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट है, ये क्वेश्चन था। डिफरेंस इतना होता है ना कि उनको वहां पे 3-4 साल पहले आना चाहिए था, वहां वो 3-4 साल बाद बाद में में आता आते हैं। है। जिस लेवल का आता भी नहीं वो उस बच्चे को आता है। बट क्या बोलते हैं ना, आधा ज्ञान हमेशा एक लेडू होता ले डूबता है। है। सो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ बेलोस टॉक्स। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ने वाले हैं जिनको मैं बहुत दिन से इस शो में बुलाना चाह रहा था, और इनका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम आने वाला है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो पूरा का पूरा वीडियो देखना, और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो हेल्प मी टू वेलकम अवर गेस्ट, एनहांस सॉफ्टवेयर के फाउंडर मिस्टर सुरेश राव जी। सो सुरेश सर, नमस्कार। वेलकम टू बेरोस टॉक्स। और मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फाइनली हमारे शो में आए। तो जिस क्वेश्चन के लिए मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस हूँ आपसे पूछने के लिए, कि आप 15 ईयर्स से इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इस आईटी सेक्टर में, सो आपको क्या पोटेंशियल दिखता है इस छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण आप आज भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, पोटेंशियल दिखता है तभी आज यहाँ पर हैं। सी, अगर आप इसको इस तरह से देखें तो वी आर ऑन अभी डेवलपिंग स्टेज में, विच मीन्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल स्टिल वी हैव। और मेरे हिसाब से स्काई इज द लिमिट। बट ये है कि प्रॉपर पोटेंशियल यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स अपने अंदर पहचान नहीं पा रहे हैं। सो दैट्स वाई वी आर हियर। मीन्स मैं आईटी इंडस्ट्री में लगभग 12-13 साल तक मैंने वर्क किया है। सिंस मैं कॉलेज में था, जब आई वॉज इन दिल्ली, एंड तब मैं पार्ट टाइम वहाँ पे अवेलेबल थे जॉब। बीपीओ से करियर स्टार्ट किया। तो एक उस टाइम से ही मेंटालिटी थी कि जब मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ अगले लेवल पे हूँ, तो मैं आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग इन छत्तीसगढ़, प्रॉपर छत्तीसगढ़। मुझे ये नहीं पता मतलब वो कैसा था, बट एक स्पार्क था पहले से ही। तो जब इंडस्ट्री पे आए 2017 में, जब आए हम लोग अराउंड, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग। एंड देन मैं बैंगलोर में था तब, मैं आई वाज वर्किंग फॉर एन एमएनसी, एंड देन आई प्लान टू स्विच। तो छत्तीसगढ़ में नाउ आई एम हियर, एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर। फॉर देयर फ्यूचर। तो जैसे आप बोल रहे थे, आपके में ये चीज़ था, जैसे आप बाहर में थे, पार्ट टाइम भी कर रहे थे, फुल टाइम भी आप जॉब कर रहे थे, और आपको एक था कि छत्तीसगढ़ में मुझे कुछ करना है। वो था एक छत्तीसगढ़ के लिए। और इससे मुझे भी एक इंसिडेंस याद आ रहा है कि जब मैं थर्ड ईयर में था, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब हो रहा था, और एक नए प्रोफेसर आए थे। तो उनका एक था, जैसे कोई भी नया कोई टीचर आता है, स्कूल में भी था, कॉलेज में था, तो उनका एक रहता है कि सब अपना एक इंट्रो दे दो ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ, मैं भी जान पाऊँ कौन क्या है, कौन क्या सोचता है, क्योंकि उनको एक पता होना चाहिए था। तो बेसिकली अपना नाम बताओ। और थर्ड ईयर में थे तो ऑब्वियस सी बात है, जॉब का एक चीज़ होता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो हर कोई मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर बनूंगा, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बनूंगा, या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा। और फिर मेरे ऊपर भी वो क्वेश्चन आया, और सडन मेरे अंदर से ये निकल के आया कि सर, माई सेल्फ प्रतीक साहब, और मेरा जो एक ड्रीम है वो ये कि मैं छत्तीसगढ़ को एक अलग लेवल पे लेके आऊँ। और ऑल ऑफ द सडन ये चीज आया था। और बाकी लोग जो थे वो लोग थे, क्या बोला, क्या बोला, तो क्या मैं बोला, अब वो मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज फील किया हूँ कि लोग जानते नहीं है छत्तीसगढ़ को। और ये मुझे इतना ज्यादा बुरा लगता है कि ये भी एक पार्ट है, हमारी ही कंट्री का एक पार्ट है, और लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब नहीं पता क्यों, या कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज़ अभी तक नहीं क्रिएट कर पाए। लेकिन इतना मुझे है कि मैं उस चीज़ को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। आपने इंसिडेंट बोला, तो मैं भी एक अपना व्यू शेयर करता हूँ। 2020, हाँ, कोविड स्टार्ट हो रहा था, एंड अभी पीक पे आया नहीं था। यूजुअली मैंने बोला ना कि हमारा तो टारगेट है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग लेटेस्ट आईटी स्किल्स पे अपग्रेड करें, एंड उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ। और एक मिथ जो रहता है एचआर्स में कि पोटेंशियल मिलेगा या ना मिलेगा छत्तीसगढ़ में, टीयर 3 सिटीज़ में मिलेंगे, आर यू कॉन्फिडेंट, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मेरा ये टारगेट है कि जब हम एचआर्स को मिलने जाएं तो ये बैरियर कभी ना रहे, या उनके दिमाग में बैरियर ना रहे कि, या कन्फ्यूजन ना रहे। आप बोलें, मैं चंडीगढ़ गया था, वहाँ पे कंपनी थी कॉल्ड एसईओ डिस्कवरी।
और ये वही कंपनी है जिसको विवेक बिंद्रा जी प्रमोट करते हैं। उनके साथ काफ़ी अच्छा उनका रिलेशन है, मिस्टर मनदीप सीईओ थे। काफ़ी टाइम से मेरी चर्चा चल रही थी कि आई बी देयर, तो उन्होंने इनवाइट किया, मैं पर्सनली गया और उनको, ताकि हम लोग कुछ कोलैब कर पाएँ, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएँ ऑन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। द मोमेंट आई हैड बीन देयर, मैं मिले, काफ़ी अच्छे से ग्रीटिंग्स हुई, सब चीज़ हुई। बट जैसे ही छत्तीसगढ़ स्टेट का नाम आया, मीन्स आप छत्तीसगढ़ से हैं, ये छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट है, ये क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ स्टेट है, बट ये क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ कौन स्टेट है, कहाँ पड़ता है करके। आई एक्सप्लेन देम दैट इट वाज एमपी एंड इट गॉट सेपरेटेड ऑन 2001। अच्छा ऐसा है क्या, ये क्वेश्चन था। नॉट ओनली यू, इवन आई फेस दिस थिंग। या बट ये देखिए, ये कॉमन है, नॉट एवरी वन, बट ये ना, हाँ, आउट ऑफ 100% या 20-25% आपको ये क्वेश्चंस कभी कभी मिलते हैं। बट स्लोली स्लोली लोग हमें जान रहे हैं। और ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ये डिफरेंस जो है हमें खुद ही एक लाना पड़ेगा हम अपने स्टेज के लिए, कि या कल को कोई भी हमारा स्टूडेंट कोई भी पहुंचे या कैंडिडेट्स रहे कहीं पे भी, तो उनसे ये क्वेश्चन दोबारा कोई ना पूछ पाए कि ये छत्तीसगढ़ स्टेट कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ है, कैसा है, उसकी एटलीस्ट पता तो है इंडिया का एक स्टेट पार्ट। और एक कहीं ना कहीं हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। जैसे आप एक काम कर रहे हो, मैं भी बस उसी में ही काम कर रहा हूँ, और जो भी काम कर रहे हैं हमारे जैसे जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे भी आ चुके हैं, और ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को दूर करें, क्योंकि हमारे बाद जो है उनको ये क्वेश्चन ना सुनना पड़े कि छत्तीसगढ़ का है। बिल्कुल, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और ये हम लोग को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना चाहिए। अब सर जैसे कि अभी बोर्ड्स के एग्जाम हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर चूज करेंगे यहाँ से, और जो अभी से 5 साल या 6 साल पहले माना जाए कि लोग बीटेक, बीएससी, बीसीए, ये सब का स्कोप था, तो लोग उसमें चले गए, लोग उसमें डिग्री ग्रेजुएशन परस्यू कर लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जॉब नहीं है, या फिर वो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे, है ना, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका मेरे को एक जानना है कि अब जो लोग ग्रेजुएट, अब जो लोग बच्चे निकलेंगे 12th से, जो अपना फ्यूचर चूज करेंगे, जो अपना कोर्स चूज करेंगे, तो उनको एक गाइडेंस चाहिए होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप वो बताओ कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर में, आईटी मार्केट में कौन कौन सा जो ऐसा फील्ड है जो डिमांड में रहेगा, जो बच्चे अभी चूज कर सके, ताकि 5 साल बाद उनका ये हाल ना हो जो अभी के बच्चों के साथ हो रहा है। ओके, देखिए इसको ना मैं दो पार्ट में आंसर करूंगा। पहला, आपने जो बोला ना कि बच्चे आज से 5 साल में करियर देखेंगे या फ्यूचर डिसाइड करेंगे, उसमें कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए बच्चों को आज से रिसर्च करना पड़ेगा। नॉट ओनली इनटू आईटी, आप कॉमर्स में हैं तो यू आर, अगर आप टेली यूज करें, टेली का एडवांस वर्जन, मतलब स्किल्स कौन से मार्केट में चल रहे हैं। देखिए हम आज से अगर हम लोग जाएंगे 2000, मतलब लेट्स से 2001 से 2010, 11, 12 का टाइम, उस टाइम पे उतना ये व्हाट्सएप और वो नहीं आया था, ठीक है, 10, और उस टाइम भी 3G पार्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था एंड ऑल दैट। तो ना तभी साइबर कैफे का क्रेज था एंड ऑल दैट, बट लोग जाते थे, रिसर्च करते थे, इट टुक्स टाइम। बट आज के टाइम में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास खुद टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, 5G का टाइम चल रहा है, आप अपने करियर के रिलेटेड कुछ भी रिसर्च करना आप तुरंत कर सकते हैं अभी आज के आपके टाइम हाथ में ही है पे। सब। आपके सब हाथ में है, 5G का ज़माना है, आपको स्पीड मिल रही है, इंटरनेट है, सब आपके हाथ में है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप कर सकते हैं। तो मीन्स नथिंग इज दूर, बस एक रिसर्च की देरी, उस पर थोड़ा रिसर्च करके आप बिल्कुल एक कैलकुलेटेड वे में मीन्स अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन तो वहीं रहेगा, 12th 10th वैसे ही रहेगा, 12th वही रहेगा। हाँ, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उसमें SOPs आए हैं, उसमें ये चीज़ दिया गया कि बच्चों को स्किल्स के रिगार्डिंग अपडेट किया जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसके लिए अपडेट किया जाए। तो ये सब रिसर्च करके अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कभी उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इन फ्यूचर में। अब वही है कि ब्लाइंडली हमारे यहाँ काफ़ी एक चलता है कि भेड़ का चेल जो बोलते हैं, फ्रेंड एक चला है उसने ले लिया, बस फ्रेंड ने ले लिए हैं, अब वो टाइम नहीं रहा सर। या फिर कोई रिलेटिव है, रिलेटिव ने किया था तो कोई तुम है भी मामा चाचा सबने हाँ सजेशन तो दिए हैं, बड़े पिताजी ने सजेशन दे दिया है, कोई अंकल ने सजेशन दे दिया है, कर लो, अब वो टाइम नहीं रहा सर। हर फील्ड में आज आपको कंपटीशन है, तो आपको एजुकेशन तो आपका चलेगा, बट उसके अलावा आपने अपने स्किल को कैसे अपडेट किया है, कौन से स्किल में अपने आपको अपग्रेड कर रहे हैं आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए भी रिसर्च आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि
इसका एक सेकंड जो अपना वो था आंसर इसमें ये था कि आईटी फील्ड में अभी बोलेंगे तो आईटी फील्ड में तो एक वास्ट स्कोप ऐसा ही बढ़ रहा है। देखिए अभी बोलेंगे अगर आप डेवलपमेंट में अपने आप को कहीं देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है उसमें भी मर्न स्टैक, मीन स्टैक बहुत आगे चल रहा है, बहुत अच्छा है, नेक्स्ट करियर है, 4-5 साल अभी मार्केट में बूम ही रहेगा। डेवॉप्स आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी है, और डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जो सारे। क्रिप्टो करेंसी अभी से ब्लॉकचेन पे चल रहा है ना, हम्म। क्रिप्टो के बारे में बात करना है। प्लस क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड आर्किटेक्ट, बहुत सारी वास्ट वर्जन है। ये टोटली डिपेंड्स, और इवन प्लस पॉइंट आपका यह है कि मैक्सिमम ऑफ फील्ड्स में कुछ हम 2-3 पार्ट को छोड़े हैं तो उसमें कोडिंग एकदम निल है, तो उसमें भी ये कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर किसी का आईटी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, बढ़ना चाहता है, तो ही कैन ऑप्ट फॉर डेटा साइंस, एमएल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कहीं भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि उसको चाहिए ही आईटी से बैकग्राउंड, ओनली उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। एक इंटरेस्ट डेवलप आपको खुद करना पड़ेगा, खुद करना मतलब पड़ेगा, अपने आप को आप एनालाइज करो, बिल्कुल। और इस पे मत पीछे हटो कि यार मैं तो नॉन टेक फील्ड से हूँ, या राइट, मैं कॉमर्स के फील्ड से हूँ, मैं आर्ट्स के फील्ड से हूँ, तो मैं यहाँ पे कैसे काम करूंगा। बिल्कुल। यहाँ पे तो सिंपल जिसको कोडिंग आता है वही काम कर सकता है आईटी फील्ड हाँ, में, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब है। मोस्टली लोग का यही है, और ये आपके दिमाग में एक बैरियर है बस। हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे तो जो सीनियर इंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ बीकॉम, प्लेन बीकॉम किया है उसने, बट आज ही इज़ अ वेरी गुड डेवलपर, और वो sorry, आज वो मोर देन 100+ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका है ऑन फुल स्टैक डेवलपमेंट में। उसका इंटरेस्ट था कोडिंग पे, उसने किया प्लेन बीकॉम में, और कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ अपने स्किल को अपग्रेड किया। वो फुल स्टैक पे एकदम काफ़ी ध्यान दिया, ट्रेनर है फुल स्टैक, आज बहुत अच्छा कर रहा है वो। तो जैसे आप बोल रहे हो कि वो बैरियर नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग में, जैसे आपने बताया कि आपके जो सीनियर जो इंस्ट्रक्टर है वो बीकॉम के फील्ड से थे, हम्म। तब वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे आपको उतनी कोडिंग की जरूरत नहीं है, तो वो वहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, वो वहाँ पे अपना कैसे करियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। देखिए ये तो एक ऐसा फील्ड है ना, इट शुड बी योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। डेटा साइंस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि यू आर गुड ऑन कैलकुलेशंस, यू आर गुड ऑन एल्गोरिथम्स, आपको लगता है आपके प्रिडिक्शंस आप पॉइंट पे अच्छे हैं, आपको लगता है एनालिटिकल स्किल आपका अच्छा है, तो आप जा सकते हैं। देखिए मैंने अभी खुद बोला ना, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, आप रिसर्च कीजिए एंड समवेयर आपको ये क्लिक करेगा कि या ये आपके अंदर है, यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड फॉर दिस फील्ड, यू कैन गेट इनटू दैट। और इवन इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग होती है। स्टूडेंट्स आर लिटिल बिट कंफ्यूज, दे कैन कम टू अस, मीन्स दे कैन डिस्कस विद अस, मीन्स हमसे सजेशंस ले सकते हैं, हम लोग उनको ऑप्शंस दे सकते हैं, एंड दे कैन ऑप्ट फॉर इट। कहीं भी कन्फ्यूजन है, वी आर देयर टू हेल्प देम। ये रहता है स्टूडेंट्स को कि मुझे कुछ कॉल्स आते हैं, अभी रिसेंटली 1-2 स्टूडेंट्स से हमें ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कॉल किया कि वो मेरे ख्याल से बीए बैकग्राउंड से है, 2019 या 20 पास आउट है, उनका कॉल आया था, तो बोले कि मैंने थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट पे वर्क किया है, तो क्या मैं फुल स्टैक कर सकता हूँ, यहाँ डेटा साइंस पे जा सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला फर्स्ट यू जस्ट चूज योर पाथ, आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या फिर डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले अपने को क्लियर कर लो, देन विल डिस्कस ऑन सेकेंड थिंग। उसमें आप आगे बढ़ो। हमारे डिस्कशन से काफ़ी, ही वॉज वेरी मच कन्विंस्ड एंड ही ऑप्टेड फॉर फुल स्टैक, बोला कि नहीं मुझे डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। तो वी आर देयर टू हेल्प स्टूडेंट्स, और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, नॉट ओनली डिस्कशंस, हमारे पास बहुत सारे एक आप ये समझिएगा कि एल्गोरिथम्स है जिसमें हम लोग उनको उसके बिहाफ में स्टूडेंट से बात करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं हम लोग भी कि किस लेवल पे हैं वो, राइट। उनको हम देयर आर मेनी थिंग्स, लाइक आप बोल सकते हैं ना, एक पर्सनालिटी पीडी टेस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट होते हैं, लाइक डीएमआईटीज होता है, हम लोग ये भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जिसमें हम एवेलुएट करते हैं, एनालिटाइज करते हैं कि उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज है किस तरफ जा रहा है, उसको मिला के कैलकुलेटेड हम लोग उनको एक ऑप्शन देते हैं कि दीज आर द ऑप्शंस यू कैन ऑप्ट फॉर एंड यू कैन गो फॉर इट। नॉट ओनली इनटू आईटी, अगर आप करियर पाथ से आ रहे हैं तो व्हाट ऑल ऑप्शंस यू हैव, व्हाट यू कैन ऑप्ट, ऐसा। जिसमें आप जा सकते हैं। तो मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी, अगर आपको इस चीज़ में डाउट है कुछ भी, तो वो
वो आपको प्लीज दे कैन जरूर गेट बैक टू अस, नो इश्यूज। कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इसका एक मेंटोर का एक जरूरत होता है या एक बिल्कुल। कंसल्टेंट की जरूरत होता है कि कहाँ पे मैं जाऊँ, कहाँ पे करूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस है, आप 15 साल से आप यहाँ पे हैं, तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस है, आप हजारों बच्चों के साथ मिल चुके हो, ट्रेन कर चुके हो। अब ये चीज़ है, आप इतने लोगों को ट्रेन कर चुके हो, इतना वर्कशॉप ले चुके हो, इतना सेमिनार्स ले चुके हैं, तो आप जब जाते हो वर्कशॉप लेने या सेमिनार लेने, तो बच्चे वहाँ पे कैसे उसका क्या बोल सकते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका रिजल्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मीना, मतलब मुझे सुन के हंसी आ गई, क्योंकि इसमें आपको ना दो तीन कैरेक्टर्स मिलेंगे, आप समझिएगा। एक जो आपके पास आएगा बोलेगा सर आज आपने जो बोला, यू नो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, मैंने अपना करियर पाथ एकदम चूज कर लिया है सर, कल से मैं इस पाथ पे चलने वाला हूँ, एंड बट सर डिसाइड हो गया है कुछ नहीं, और मैं आगे को सोचना ही नहीं है सर। नेक्स्ट डे वो आता है हमारे यहाँ, हमारे कोर्सेज को ऑप्ट करता है, देन ही स्टार्ट, यू नो क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। सडनली क्या होता है कि 15-20 दिन, महीना भर ठीक चला, अचानक से उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है, कम होते होते एक दिन से गायब हो जाता है। गायब। मतलब आपने फर्स्ट सेमिनार से, ठीक है, आप हाईली मोटिवेट हो गए और आपने ऑप्ट किया, उस पे कोई रिसर्च नहीं किया आपने, बस एक मैंने बोला, जैसे बोलते हैं वेग बिंद्रा जाते हैं ना, या वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, एकदम अचानक से एक इग्निशन आ जाता है। हाँ राइट, इग्निशन आपने आपको मिल गया, और इग्निशन आप मिला, आप तुरंत गए, और इग्निशन जैसे ही खत्म हुआ बस नीचे गिर गए। एक होता है जो वहां से एक्चुअली में इंटरेस्ट लेता है, रिसर्च करता है, वो आता है, थोड़ा टाइम लेता है, बट उसके बाद वो कांस्टेंट वर्क करता है एंड ही विल गेट द रिजल्ट। वो उसको होना ही होना है, वो होना ही है। क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंस है। और इसमें एक और जन आते हैं, मुझे सब आता है, अरे ये तो हमको पता चल जाता है, हम कर लेते हैं, दैट आई विल डू, आई विल टेक केयर ऑफ, आई एम नॉट एट ऑल और उनका क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, आज आप दो चीज तो आप समझ ही लो, अगर आप कहीं लैग करें तो प्लीज एक्सेप्ट इट एंड आप अपडेट कर लो, विल बी अ पार्ट। जो ये है ना, ये थर्ड जो पार्ट मैंने बोला, ये अपने आप को एक्चुअली में ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि दे कैन डू एनीथिंग एंड दे कैन, बट होता क्या है कि एंड ऑफ द डे ये इसी फील्ड में आते हैं। डिफरेंस इतना होता है ना कि उनको वहां पे 3-4 साल पहले आना चाहिए था, वहाँ वो 3-4 साल बाद में आते हैं, और रिजल्ट भी वैसे ही चलता है। एंड ऑफ द डे होता कुछ नहीं है, बट हमेशा हाँ सेकंड ऑप्शन जो रहता है, बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं आने में, बट आते ज़रूर हैं जो रियली सीरियस हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस कुछ भी हो, अगर आप सीरियस हैं तो डेफिनेटली विल अचीव, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं चाहे आप कुछ भी ले लो, आप चाहे छोटा से छोटा काम, अगर फार्मिंग भी ले लोगे ना, किसानी करना आप ये भी सोच लिए, तो भी आपको वहाँ डेडिकेशन और मेहनत लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। बिना वहाँ पे भी काम नहीं है, और उसके बिना दुनिया में कोई काम नहीं है। मैंने बोला ना आपको, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, और ये इंटरेस्ट ऐसा है ना कि ये बहुत बार आपको चैलेंजेस भी देगा। लाइक जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट वाले जो बंदे हैं वो छोड़ते इसलिए है ना कि उनको इनिशियल लगता है कि जैसे लेट्स से हमारे पास एक बंदा है फुल स्टैक के लिए सेमिनार में, उसने बोला सर मीन्स मेरा करियर पाथ क्लियर हो गया है, मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करूंगा, डेवलपर बनूंगा, एंड यू नो आई विल कम एंड ज्वाइन। वो ज्वाइन करता है, इवन दो ही फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, सब कोरोना से हैं, आपको पता है, ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑफलाइन तो देखा ही नहीं उन्होंने, तो 80% 90% तो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है। जहां भी प्रोग्रामिंग पार्ट आई, कोडिंग पार्ट आई, उनका तो बेसिक्स क्लियर नहीं, ठीक है, तो क्या वो चैलेंजेस आएंगे, और वो चैलेंजेस आए तो उन्होंने चैलेंजेस फेस नहीं किया, ही सरेंडर, एंड लास्ट 2-3 महीने से इज नॉट इन टच विद अस, इवन दो वी आर कॉलिंग, कुछ प्रॉब्लम है तो वी आर हियर टू हेल्प। नहीं, चैलेंज दिखा, चैलेंज को अगर वो फेस करता तो आज वो एक लेवल पे होता। मैंने आपको बोला ना कि जो हमारे यहाँ एक सीनियर डेवलपर हैं या ट्रेनर हैं, वो खुद बीकॉम अकाउंट्स, मैंने एक चीज उसमें देखी है, पता है, वो ये कंसंट्रेशन, डेडिकेशन। जब उसने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया था कि करना चाह रहा है, तो आई टोल्ड हिम कि मैं तुम्हें 3 मंथ्स देता हूँ एंड यू शुड बी सर्टिफाइड। उसने एक्सेप्ट किया चैलेंज,
and he made the things happen. सिर्फ Proper dedication. डेडिकेशन, सिर्फ वही Proper. चीज़ लगता है। और इसमें एक चीज़ और है, एक जो मैं फेस किया हूँ, या मैं मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मोटिवेशन टेम्पररी होता है हाँ और बिल्कुल, इंस्पिरेशन परमानेंट होता परमानेंट है। होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। लोग यहीं पे बिल्कुल। करते हैं कि एक आप विवेक महेश्वरी जी का वीडियो देख लिए, विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देख लिए, और उसके बाद आपका ऐसा होता है कि अब मैं कर लूंगा, लेकिन वही मोटिवेशन टेम्पररी होता है, धीरे धीरे आपके अंदर से निकल जाएगा। लेकिन आप अगर वहाँ पे इंस्पायर्ड हो किसी चीज़ से, जैसे कि आपने कहा अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में कि वो इंस्पायर्ड थे उस चीज़ से कि मुझे वो चीज़ करना है, और वो डेडिकेशन फिर ऑटोमेटिक उनके अंदर से आता राइट। है ना। ट्रू। तो वो चीज़ तो, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो स्टूडेंट्स है वो कंटिन्यूअस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई रील्स में, कोई शॉर्ट्स में, कोई दूसरे तरफ, कोई नशे में, तो कहीं ना कहीं सब अपना टाइम वेस्ट, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी में। और आप तो ये देखे होंगे कि कैसा एक टाइम वेस्ट करना कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए, जो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको क्या सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे आगे? देखिए अभी मैं आपको बताऊं, टाइम वेस्ट कॉलेज और स्कूल लेवल का बताता हूँ। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने पढ़ा होगा, तो जिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो स्कूल लेवल पे दे दिया गया है। लाइक क्लास 6 to 8 का बच्चा अब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। मतलब चाइना में होता है, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, वही SOPs हैं, कोडिंग स्टार्ट कर दिया है। लाइक 6 to 8 का बच्चा वर्डप्रेस, यहाँ बहुत सारे बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, उनको वर्डप्रेस में वेब डेवलपमेंट नहीं आता है, वेबसाइट नहीं बना सकते, बट यहाँ 6 का बच्चा बना स्टार्ट कर रहा है, पाइथन स्टार्ट कर दे रहा है। 9 to 12 का बच्चा डेटा साइंस में उसको करेंगे। तो हम डेटा साइंटिस्ट कहाँ देख रहे हैं? कॉलेज में। बी का डिग्री कर रहा है, बट यहाँ अभी नेक्स्ट आप 3-4 साल में देखिए चैलेंजेस जो आने वाले हैं, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अभी जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनके लिए चैलेंज देखो। यहाँ स्कूल वाला 3 साल में 4 साल में उनको देने वाला टक्कर। तो अब आप सोचो, जो अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी भी वहीं लगे हैं, तो अब आप अपने आप को सोचो कि आप कहाँ रहोगे। बिल्कुल, आपको यहाँ पे कुछ नहीं आता है। मैं बोला ना कि अभी ये जो चैलेंजेस अभी नहीं है, चैलेंजेस अभी और क्या है आप सोचो, यू नेवर नो। कंपनीज अभी बहुत सारे आप पढ़ रहे होंगे, IBM जैसी कंपनी, TCS जैसी कंपनी बोल रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर दिस थिंग क्वालिफिकेशन, आपका स्किल है तो वी आर हियर टू हायर यू। अगर वही चीज मैंडेट, मतलब अगर मैक्सिमम कंपनीज करने लग गई, तो आपको नेक्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स आपको स्कूल से मिल जाएंगे, आराम से। स्किल बेस्ड। आप डेटा साइंटिस्ट चाह रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट चाह रहे हैं, आप ले लीजिए वहां से। वहाँ वो शुरू से ट्रेंड है वैसे इसलिए। और ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बॉन्ड साइन करवा लेंगे, 3 साल का ग्रेजुएशन है, वो लोग ही करवा देंगे वहां से। MS प्रोग्राम तो कराते ही हैं सारी MNCs, जितनी MNCs है मास्टर्स प्रोग्राम्स कराती हैं, ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, उनको 2 साल के लिए अपने बॉन्ड पे लेते हैं, तो उनको मास्टर्स भी कराते हैं। बिट्स पिलानी और बहुत सारे उनके साथ टाई अप है। तो क्या पता है कॉलेजेस में भी ग्रेजुएशन का भी कर लें, उनको तो काम कराने से मतलब है। उनको स्किल्स से, उनको जो काम, जो स्किल वो देख रहे हैं वो तो स्कूल से मिल जा रहा स्कूल से मिल है। जाता और है। स्कूल में हायर करने का मतलब ये होगा कि मतलब जो पैकेजेस हायर कॉलेज में देने पड़ रहे हैं उसका 50% में काम हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी बहुत बड़ी। और उससे आप सोचो, मतलब आप आगे का लेवल सोचो, लेवल क्या रहेगा अगर आज से कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स ग्रेजुएट वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो वो बहुत पीछे हो जाएंगे ना 2-3 साल में। मतलब जब आप ग्रेजुएट होकर निकल रहे हो, यू विल बी इक्विवेलेंट टू स्कूल पीपल, स्कूल स्टूडेंट्स। जिनका और आपके डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन स्किल्स के मामले में बहुत छोटा, छोटा या तो रहा ही नहीं, ये बोल सकते हैं। मतलब आपको जिस लेवल का आता भी नहीं वो उस बच्चे को आता है बिल्कुल। आराम से। और यही टाइम वेस्ट का सबसे बड़ा जो है ना, इनको जो फेलियर दिखेगा वो यही दिखेगा। सीरियसली ये नहीं, आपने जो बोला ना, मैंने भी आपको, जो एडॉप्शन नहीं है अभी, आप अभी पूछ लीजिएगा किसी भी मतलब मेरे ख्याल से आउट ऑफ 100% आप 10% मुश्किल से, मुझे ऐसा लगता है, मिलेंगे जो NEP पे जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किया होगा, रिसर्च किया होगा। नहीं तो अभी भी जब मैं जाता हूँ, आज बहुत सारे बच्चों को पूछता हूँ ये चीज़, तो ब्लैंक फेसेस दिखते हैं। क्या है? व्हाट इज NEP? अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बताएं उनको, तो व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी पता ही नहीं है।
और इसीलिए उनको ये भी नहीं पता है कहाँ अच्छा, और एक चीज इनसे पूछा जाए, यूट्यूब आप सर्फ करते हैं, हाँ, क्या देखते हैं? भुवन बाम, बेनीवाल, हर्ष बेनीवाल एंड ऑल दैट। जब पूछा अनुराग अग्रवाल, अंकुर वारिको, और और एक भी है विवेक बिंद्रा, ये सब अगर मैं नाम लेता हूँ तो मुझे 100 में हार्डली 4 या 5 ऐसे हाथ ऊपर जो दिखते हैं इनको जानते हैं। जो जानते हैं, थोड़ा देखते हैं, फॉलो करते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो 10, 10 उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा बट एनईपी में मुझे 1 या 2% मिलते हैं जब मैं एनईपी की बात करता हूँ। कि और सही में इसके लिए मतलब हाँ न्यूज़ में आया था, चलेंगे। नहीं बिल्कुल, बट ये इनिशिएटिव तो स्कूल या कॉलेज पीपल को लेना चाहिए ना, कि आपको बकायदा हर कॉलेज में एक सेशन रखना चाहिए आपको अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप बताइए ना कि क्या कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी जो मॉडल कॉलेजेस हैं, आई गेस 4-5 हैं जिन पे अभी फर्स्ट फेज ट्रायल बेसिस पे चल रहा है एनईपी का प्रोग्राम। ये भी नहीं पता होगा लोगों को कि चालू भी हो चुका है। चालू भी हो चुका है। इनको बस लगा हो जैसे बहुत सारा गवर्नमेंट का पॉलिसी आता है हाँ, ये भी एक वैसे पॉलिसी ये है, भी एक पॉलिसी आ गया, अचानक से आएगा और निकल जाएगा, बस हो वो नहीं जाएगा, है। कोई इसमें बड़ी बट बात नहीं। ये चालू हो चुका है, इसका और टेस्टिंग। और ये चीज़ जो व्यूअर्स देख रहे हैं अभी उनको इस चीज़ को इस थ्रू अगर वो जान जाए तो सीरियस हो जाए। नहीं, इवन तो मैं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि प्लीज़ आप लोग एक सेशन रखवाइए अपने कॉलेज में प्रॉपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि नेक्स्ट अगर जैसे ये अप्लाई होता है तो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या चैलेंजेस आगे मिलने वाले हैं। मतलब इट इज़ नॉट ईजी ना, आप एक एक स्टूडेंट्स को नहीं बोल सकते, बट हाँ एक स्कूल में रहोगे तो यू कैन एटलीस्ट इंस्टेड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स 6000 स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं, उनको पता चले। ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए उनको, और ये बहुत ज़रूरी है। वो तो सीख नहीं पा रहे, वो तो देख नहीं पा रहे, कम से कम स्कूल या कॉलेजेस के मैनेजमेंट के थ्रू ही उनके बच्चे बिल्कुल को कम बिल्कुल, से ये कम पता चल इनिशिएटिव लिया रहा जाना है चाहिए। कि हाँ ऐसा होने वाला है और हम लोगों को अब या तो तैयार हो जाना है या फिर सीरियसली थोड़ा सा ले लेना है। बिल्कुल। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और मेरे को लगता है कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन एक मेरे को लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लोग अटके हुए हैं। क्योंकि वो वहीं पे हैं, उनको मजा आ रहा है क्योंकि अभी माँ बाप है, माँ बाप उनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन उनको आगे का नहीं पता है। देखिए इसमें ऐसा सीन है ना कि नो डाउट कोविड के बाद जो आप सिनेरियोज देखेंगे, एक सिकनेस पार्ट है ना, होम सिकनेस, ये पार्ट चल ही रहा है, एंड कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। मैं 2 सिनेरियोज बताता हूँ। जब मैं 12th पास आउट हुआ था तो मीन्स यू नो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी, तो मैं तब मुझे एक कॉल आया था एपी आंध्र प्रदेश से, वहाँ पे एक एकेडमी थी मर्चेंट नेवी की। आई टोल्ड माई फादर कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे क्या किया पता है, कैश दिया, ट्रेन पकड़ाया, बोला खुद जाओ, इतने बड़े हो चुके हो, देख के आओ क्या सिनेरियोज है, फेस द चैलेंज, तुम्हारा करियर है, तुमको ऑप्ट करना है। उस टाइम मुझे ये लगता था कि मुझे ऐसा अकेला छोड़ रहे हैं अपने बेटे को एंड ऑल दैट, बट वो मुझे स्ट्रांग बना रहे थे इंटरनली कि मैं जाऊं, खुद ऑप्ट करूं, खुद सब चीज़ देखूं सीखूं। ऑल्दो ही मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं रहेंगे, बट चैलेंजेस फेस करने के लिए मीन्स आपका करियर है, आप ऑप्ट करो, आप चूज करो। अभी क्या हो रहा है, पेरेंट्स हर जगह भाग रहे हैं। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ हम लोग कैंपसेस करने जाते हैं कॉलेजेस में, तो कंफर्ट जोन का एक और एग्जांपल देता हूँ। बी फार्मा की कंपनी हमने एक बुलाई थी एक कॉलेज में, एंड बैंगलोर की कंपनी थी। द पैकेज वाज अराउंड 4.5, इंटरनेशनल मार्केटिंग का था पार्ट। वी आर हाईली इम्प्रेस्ड। जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू लिए थे, एक वीपी भी थे कंपनी के हमारे साथ, उनको उन्होंने बोला मीन्स उसको बस हायर करो एंड सेलेक्ट करो करके। 4.5 लाख का पैकेज था। कैंडिडेट ने भी इंटरेस्ट दिखाया एंड ऑप्ट किया। द मोमेंट ही ज्वाइन द कंपनी, विद इन अ वीक ही लेफ्ट। क्यों मतलब कुछ कंपनी में अच्छा, प्रॉब्लम ये था कि ज्वाइन करने के बाद आपने फॉर्मेलिटीज निभाई, आप मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन गए हैं, एंड आप आप कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, एंड यू नेवर फाइंड इट इम्पोर्टेंट कि आप एचआर को इन्फॉर्म करो। एचआर जब ट्यूसडे को कॉल किया, मंडे चलो एक दिन नहीं आया, ट्यूसडे को कॉल किया तो बोले आई एम इन ऑन माई वे टू माई होम, सॉरी आई कैन नॉट ज्वाइन।
और ये होम सिकनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब उस बंदे को घर की आदत, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। मतलब वो जॉब करने गया है। हाँ, हेलो, वो जॉब करने गया है, वो एक कॉर्पोरेट ज्वाइन भी वर्ल्ड कर में लिया एंटर है, कर जॉब चुका करने का है। ज्वाइन भी कर लिया है ना। पहले तो वहां से बिना बताया है और उसके बाद उसका रीजन ये है कि उसको होम सिकनेस है। बिल्कुल। उसको अपने मतलब, अब सोचो विद इन मतलब ये चैलेंजेस, मतलब आप समझिए इतना कंफर्ट जोन में है ये लोग। एक तो क्या होता है कि जब आप इंटर्नशिप का, कोई स्टूडेंट आता है तो आप इंटर्नशिप के साथ अगर आप एक उनको रिनोमिनेशन देते हैं 10,000 8,000 लेट्स से, तो कुछ स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि सर पापा ने बोला तू घर पे बैठ के रहे यार, मैं 10-12 हज़ार तो मैं ही तुझे घर पे दे दूंगा। दिस इज वॉट दिस सेइंग। ये तो कंप्लीट पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद और एक भी इसमें है ना, ओवर कॉन्फिडेंस वाले कुछ होते हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से अपने को प्रिपेयर कर लिया है, बट वो सर्टिफाइड नहीं है, बट क्या बोलते हैं ना, आधा ज्ञान हमेशा ले डूबता है। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया, दे सेड कि दे आर सर्टिफाइड प्रोग्रामर, तो जब उनका टेस्ट हुआ तो आउट ऑफ उनका स्कोर 125 या 30 था, तो या तो वो रिजेक्ट करेंगे, बट कंपनी ने बोला एक चांस देते हैं, तो उन्होंने इसको ऑफर किया कि एटलीस्ट फॉर 3 months यू हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग, एंड उस ड्यूरेशन में विल गिव यू अराउंड 12 to 15 की, उसके बाद 6.4 का पैकेज था। बंदा बोलता है नो, आई एम लुकिंग फॉर 12+ पैकेज, एंड यू आर नॉट द ओनली कंपनी who are going to come into the campus, there are few more companies, तो I just wanted to make a chance, take a chance। ये था। मतलब आप अपनी नेगेटिविटीज जो भी हैं आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, रिजल्ट सामने होने के बाद। दिस इज प्योर एग्जांपल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आपको दिख रहा है आपका कितना मार्क्स है, अगर आपको उसी उतना नॉलेज है, आप उतना लेवल पे जा चुके हो, तो आपका मार्क्स भी वहाँ पे एक अच्छा है। ट्रू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्क्स ही हमेशा एक इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर उस लेवल पे हो नहीं, तो बट आप मार्क्स को ये एग्जाम वाले मार्क्स मत कैलकुलेट कीजिए ना। ये कंपनी आई है, वो अपने जो उनके एसओपी उस लेवल पे आपको इवैल्यूएट कर रही है, राइट? आप उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फिर उनका क्या होगा। देखिए ये भी फिर उसी पार्ट पे आते हैं ना कि डिले होता है, देन वो आते हैं वापस ट्रेनिंग में, देन अपने आप को अपने जो भी स्किल को अपडेट करते हैं, फिर अपडेट करेंगे, फिर जाएंगे, एंड दिस इज ये होता है। आज नहीं करोगे ना तो आप अकेले रह जाओगे। अच्छा, ये इनका भी प्रॉब्लम क्या होता है फिर, ये क्या होता है कि छोटे मोटे स्टार्टअप्स जो कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, एंड में वही मिनिमम पैकेज पे स्टार्ट करेंगे लोग फिर। जहाँ पहले मिल रहा था। हाँ, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस धीरे धीरे ऊपर आते हैं, बट एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप अगर उसी टाइम अपने स्किल्स पे वर्क करते हैं तो आप किसी और फील्ड पे होते हैं ना, मतलब और लेवल पे होते हैं आप, राइट? और छोटे मोटे स्टार्टअप्स दे गिव अ चांस, वो देते हैं चांस। तो क्या होता है कि आपने, आपके पास यहाँ पे चांस मिला, आपने गवा दिया, फिर आपने एक छोटा मोटा कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ से आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, जहाँ पे थोड़े से आपके जो भी नेगेटिव साइड को भी वहाँ पे थोड़ा सा ब्रशअप कर मिल जाता है। एंड मेरा तो मानना है कि यू शुड एंटर इनटू स्टार्टअप, एक एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए आपको। स्टार्टअप बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत सारे फील्ड आपको ना वहाँ पे ये मिलना चाहिए कि आप इवेलुएट कर पाते हैं, आप देख पाते हैं, कुछ नया सीख पाते हैं। एमएनसीज में क्या, आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया, एक टीएल हो गया, एक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, एंड सारा चीज़, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, आपको जो फील्ड मिला वहाँ बैठे आपने टीएल को बस किए, वहाँ से अपना फाइल सबमिट किया, आप निकल गए, ठीक है? तो एक्सप्लोर करना है ना, तो यू शुड गेट इनटू स्टार्टअप। मतलब वहाँ आपको एक ही जगह पे आपको यही पता चल जाएगा मार्केटिंग का क्या टेक्टिक्स यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेल्स बिल्कुल। ये कैसे कर रहे हैं, बिजनेस का ऑपरेशंस क्या हो रहा है। एक मार्केटिंग वाला बंदा ही, यू नेवर नो, एक बहुत सारा डेवलपर होगा, हाँ, वो डेवलप भी कर रहा होगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट को सेल भी कर रहा होगा, दोनों राइट? होता है। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो आपको एक फील्ड के नीचे मिलेंगे, एंड इवन यू डोंट नो, मींस यू मे गेट अ चांस टू एक्सप्लोर। तो आपके हिसाब से स्टार्टअप्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं मतलब अगर आपको नॉलेज गेन करना है, यूल गेट अ गुड एक्सपोजर, कैसा एक इन्वायरमेंट, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है उसमें। जो इंटर्नशिप हम रिकमेंड करते हैं, तो यू शुड मीन ऑप्ट करिए आप उस चीज़ को, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कंफर्ट जोन का जो हम एक पार्ट कर रहे थे, बट उसमें एक एडिशन मैंने ये रखा
और कंफर्ट जोन तो आप जान ही रहे हैं, जो मैंने डिस्कस किया कि ये तो ऐसा है ना कि सेगमेंट में पेरेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा। मतलब उनको मतलब क्या बोल सकते हैं, उनको एक बच्चा ही मत समझो अभी तक, ट्रू। बहुत बड़े हो चुके हैं। आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट की उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल जिससे वो उसको एक सीखने का मौका मिले। आप उसको हमेशा उंगली पकड़ के नहीं चला सकते कहीं पे। बिल्कुल, उसको गिरने दीजिए। तभी मीन्स वो आप रहिए बिल्कुल हेल्प करने के लिए, बट एटलीस्ट वो गिरे ही, जब नहीं गिरेगा तो पता कैसे चलेगा। क्या पता उसको उससे एक नया एक्सपीरियंस हो, एक नया कुछ आइडिया है, कुछ भी वो अच्छा ट्रू कर ट्रू। सकता है उससे। कोविड के बाद ये सब सीन मुझे नहीं दिखा, मुझे मुझे ऐसा लगा कि बंद हो गया, हम्म। एंड इसका रहना जरूरी है। तो जैसे इससे पहले हमने बात की थी, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल से मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कैसे एक बच्चे हो गए वो टाइम मैनेज कर सकते हैं, या कैसे कोई एक एडल्ट है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे देखा जा सकता है, टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है, जो आपका एक एक्सपीरियंस है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट खुद में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड, आप समझिएगा। अगर उसमें मेरे हिसाब से व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट आप पूछते हैं, तो उसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, योर प्रायोरिटी प्लस शेड्यूलिंग। मतलब आपका जो भी वर्क है, जो प्रायोरिटी पे, या जो भी आपने वर्क लिया हुआ है, उसको आप शेड्यूल वाइज उसको डिवाइड कर दिए हैं। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। इट्स क्वाइट सिंपल, एक डेफिनेशन ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें दो तीन चीज़ एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप ये समझिएगा कि टाइम मैनेज करने के लिए हम कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं, मैं वही बताता हूँ। अभी आप समझिएगा स्टूडेंट्स के लेवल पे, अगर आपने कुछ रीड किया हुआ है, ठीक है, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पढ़ा पढ़ा, आपको लगा अभी दिमाग में फीड हो गया है, यहाँ पे हाँ स्टोर हो गया है, ये थोड़ी देर की याद रहेगा, बट शाम तक आप भूल जाते हैं या नेक्स्ट डे भूल जाते हैं। क्यों? हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। योर माइंड इज टू क्रिएट आइडियाज, है ना, आप उसको फीड मत करो। यहाँ से आपने स्टोर किया ना, आप उसको लिखना स्टार्ट करो। जब तक आप लिखोगे नहीं, वो छपेगा नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। वो सिर्फ वो आपको ऑन द टाइम आपको लगेगा कि आपने सब सीख लिया है, बट एट लास्ट रिजल्ट जब आएगा ना, तो बोलते हैं ना, घंटों घंटों पढ़ता रहता रटता रहता है, बट व्हाट हैपन। तो उसको इम्प्लीमेंट कर, कहीं ना कहीं लिखो, हर एक चीज़। बिल्कुल नोट इट डाउन करो। अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं उसको। मीन्स आपको कुछ टास्क करना है, कुछ आपने प्लान किया, तो उसको लिखिए। आपने कुछ पढ़ा है, आपको याद करना, उसको जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक वो नहीं होगा। और टाइम मैनेजमेंट का एक और सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छे ऑथर थे, स्टीफन रिचर्ड्स कुए करके, 90s के बहुत अच्छे ऑथर हैं। उनके बहुत सारे बुक्स हैं। उसमें से ये एक बुक, उन्होंने एक ना बहुत अच्छा एक क्वाड्रेंट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है? एक 2x2 का मैट्रिक्स होता है। उसमें उन्होंने, जैसे आपकी लाइफ है, आपका डेली जो भी टास्क है, उसको अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। 4 सेक्शन में उन्होंने उसको डिवाइड किया, अर्जेंट इम्पॉर्टेंट का। उसमें था एक अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या हुआ कि आपने अपने जितने भी टास्क हैं पूरे दिन के, उसको आपने डिवाइड कर दिया अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट में। कोई अर्जेंट इम्पॉर्टेंट है, कोई अर्जेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको आप डिवाइड कर सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको बहुत दिन में, आपको करीब हफ्ता 2 हफ्ता अपना टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 डेज आपको नोट करना पड़ेगा हर एक घंटे का शेड्यूल। तो आपको पता चले आपने कितने टास्क किए हैं, क्या कर रहे हैं, पूरे 24 आवर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं आप, कितना आप वेस्ट कर रहे हो हाँ। टाइम। उसके बाद आप उसको इवेलुएट कीजिए इन टर्म्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अर्जेंट को आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और नॉट अर्जेंट को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट को कितना वो दे रहे हैं, और यहाँ पे आप से अपनी शेड्यूलिंग को पटरी पे ला सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज है। आप 10 डेज अपने पूरे टास्क को इवेलुएट कीजिए, 24 आवर्स के टाइम के, कितने घंटे सो रहे हैं, कितने घंटे आप खाना खा रहे हैं, एटलीस्ट अगर कोई मूवी देख रहे हैं या फिर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप अपने आप को टाइम दीजिए, उसको नोट कीजिए, उसको पूरा पूरा नोट कीजिए, 1 आवर 2 आवर का नोट कीजिए, उस हिसाब से अपने कैलकुलेट कीजिए। उस कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं एंड कितना आप टाइम एक्चुअली यूटिलाइज कर रहे हैं।
यहाँ से आप अगर इस सिस्टम को फॉलो कर लिया, देन कोई आपको रोक नहीं सकता, कैन डू एनीथिंग, आई कैन बेट दैट। बट ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस है। और एक और चीज़ है, टाइम कंसंट्रेशन पे आप बोलेंगे तो एक है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पोमोडोरो, आपने सुना है? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सुना और आपसे मैं आज जानूंगा इस बारे में। पोमोडोरो एक ये भी एक ऑथर है, फ्रांसिस्को सिरिलियो। इन्होंने ना इसको इंट्रोड्यूस किया था, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक एक्चुअली 30 मिनट्स का एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज ऐसा है, 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स। अब इसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ। 25 मिनट्स क्या होता है, आप कोई भी एक टास्क को कंसंट्रेट होके 25 मिनट्स, अगर आप कोई स्टडी देख रहे हैं, ऑनलाइन आपका क्लास चल रहा है, तो कांस्टेंट 25 मिनट्स के लिए आप ना फोन देखें, ना पानी पिए, कुछ ना कीजिए, कांस्टेंट वहीं पे फोकस कीजिए। 25 मिनट्स जैसे ही होता है, पुट अ पॉज, एक 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, देन अगेन रिपीट दैट। ऐसे कम से कम 4-5 रिपीटेशन करेंगे तो विल फाइंड अ चेंज। ये 1 पोमोडोरो कैलकुलेट होता है 25 मिनट्स ऑफ योर कंसंट्रेशन प्लस 5 मिनट्स आपका ब्रेक, 30 मिनट्स। ये 1 पोमोडोरो होता है। ऐसे कम से कम आप 5, 6, 7, 8 करते हैं तो विल फाइंड अ डिफरेंस। आप धीरे धीरे कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज होगा एंड यू विल फाइंड अ चेंज। ये सही में ये मतलब अब टेक्निकल मुझे इस वर्ड नहीं पता था, अच्छा। बट मैं ये चीज़ करता हूँ। मतलब आप जो 25 मिनट्स आप बोल रहे हो काम करो, 5 मिनट्स आपको ब्रेक लेना है। मैं इस चीज़ को भी करता हूँ। मतलब मेरा क्या है, 50 मिनट्स में काम करता हूँ। और मेरा ऐसा प्रैक्टिस हो चुका है क्योंकि एज ए स्टार्टअप आपको जानते हो, सुबह शाम दिन रात संडे मंडे हर एक चीज़ आपको यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। और वही चीज़ मेरे साथ में, मतलब एक 50 मिनट का मेरा एक टाइम होता है। और अब मैं अनइंटेंशनली कर रहा था ये इतने दिन से। अब आप आज ये बता रहे हो तो मुझे अब ये चीज़ रियलाइज हो रहा है कि इसको कहते हैं क्या। अब वही 50 मिनट्स का मेरे पूरा अटेंशन के साथ मैं काम करता हूँ और 5 मिनट में उसमें ब्रेक लेता हूँ या 10 मिनट कभी कभी ब्रेक। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो पता भी नहीं चलता मेरे को 50 मिनट हो गए, और कभी कभी वो 2 घंटा चले जाते हैं। तो इसको हम लोग कितना पोमोडो काउंट करेंगे, एक ही पोमोडो होगा अगर? नहीं देखिए, ये जो फ्रांसिस्को जी ने जो थ्योरी बताया था 25 + 5 1 पोमोडोरो होता है, ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप मतलब आप उसको एक पोमोडोरो अपने लिए बोल सकते अच्छा, हैं। हमारे हम एक वैल्यू जो बोलते हैं ना, एक वैल्यू जो बनी हुई है, आई टोल्ड यू दैट वैल्यू, ये आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, आपने 50 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स का ले रहे हैं, तो फॉर यू इट्स 1 पोमोडोरो फॉर योर सेल्फ। आप उसको उस लेवल पे ले सकते हैं कि आप अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल और इंक्रीज कर रहे हैं तो आपने एक पोमोडोरो 50 + 10 पे लिया हुआ है। ठीक है। मतलब उसको और बढ़ा सकते हैं। हाँ, मीन्स इट्स अप टू यू। उनका एक टोटल था, इफ यू आर एंटरिंग अ फील्ड, कंसंट्रेशन लेवल बोलते हैं ना, ग्राउंड लेवल से जब हमें घर बनाते बोलते हैं ना, फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। तो फाउंडेशन लेवल पे इट्स 25 + 5 आप कैलकुलेट कीजिए इक्वल टू 1 पोमोडोरो। इनिशियल लेवल पे इनिशियल लेवल पे आप यहाँ से चालू इतना मिनिमम तो कोई भी कर सकता है, जो बोलते हैं 25 + 5, आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आप उसको बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। ठीक है। सो ये सही में, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और सही में इससे रिजल्ट आता है, इतना मेरे को पता है। और जो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप इसको फॉलो करो, क्योंकि मैं भी ये चीज़ कह रहा हूँ, आप इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ कह रहे हो, तो ये चीज़ काम करता है। और ये आपको हेल्प करेगा टाइम मैनेज करने के लिए, और साथ में आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, आपको अपने काम में जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप 12th का पढ़ाई कर रहे हो या कॉलेज में हो या आप जॉब में हो, कहीं पे भी आप हो, तो ये चीज़ आपको रिजल्ट वहाँ पे जरूर दिखेगा। बिल्कुल। सो वेयर पीपल कैन फाइंड यू इन इंटरनेट? ओके। सी, हमारी फर्म है अनायन सॉफ्टेक, यू कैन फाइंड आउट ऑन, वी हैव अ वेबसाइट www.anayanstech.com, and also we are in Insta, Anayan Softtech. Even for in Facebook, you can search Anayan Softtech. And if you want to contact us, you can get back to us on this number 7806028620. So so everyone, you can contact him. And my last question, what's the impact you want to bring in this world? सी, इम्पैक्ट इन दिस वर्ल्ड तो एक सेकेंड पार्ट होता है। फर्स्ट, आई जस्ट वांटेड टू चेंज, यू नो, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ चेंज। एक सिनेरियोस जो मैंने आपको बताया था कुछ एक देर पहले, जो छत्तीसगढ़ स्टोरी।
सबसे बड़ा, अगर मैंने इसमें बहुत अगर चेंज, थोड़ा भी चेंज ला लिया ना, तो मीन्स मुझे ऐसा लगे कि ना मैंने एक कुछ डेवलपमेंट किया है। लाइक व्हेन समवन गोज टू एनी कंपनी, अगर वहाँ छत्तीसगढ़ का नाम उठे, सो दे शुड नो वेयर इज छत्तीसगढ़। ये मुझे इम्पैक्ट लाना है, और ये इम्पैक्ट यहीं से लाना है। ये समझिए एक मेरा छोटा सा एक यू नो लाइक मैं एक इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स को तैयार करवा रहा हूँ। एक मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है टू ब्रिंग अ चेंज, कि स्टूडेंट्स डेवलप हों, अपने स्किल्स को डेवलप करें, और बड़ी कंपनीज में इवन यहाँ से अब तो आईआईटीज आ गए हैं, आईआईएम है छत्तीसगढ़ में, ट्रिपल आईटी है, सब जगह नहीं है, एम्स आ गया है हमारे यहाँ। डेवलपमेंट तो ऑलरेडी हो गई है बहुत सारी, बस इसकी एक पहचान बननी है। इन टर्म्स ऑफ आईटी वी आर स्टिल अ डेवलपिंग स्टेट, वी नीड टू गेट डेवलप सून। और यहाँ मीन्स आपका स्टूडेंट सबका साथ रहे तो डेफिनेटली विल ब्रिंग अ चेंज एंड विल मेक द डिफरेंस। मेरे को सही में बहुत अच्छा लगा आपका ये जो एक थिंकिंग है, आप ये जो इम्पैक्ट लाना चाहते हो, आप एक कंट्रीब्यूट करना चाहते हो सोसाइटी में। और ऑल द बेस्ट जो भी आप कर रहे हो, आप इसमें सक्सेसफुल आप होगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि आप यहाँ लगातार लगे हो। होगा ये चीज, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन होगा, और आप ये चीज जरूर कर पाओगे। सो थैंक ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर यू। कमिंग इन दिस शो एंड इतना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेरे साथ, और साथ के साथ हमारे व्यूअर्स के साथ भी। सो थैंक यू, और आप ऐसे ही हमारा गाइडेंस देते रहिएगा हमको, और हमारा आगे होता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे ही बहुत सारी पॉडकास्ट और लाने वाला हूँ जहाँ से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा, और वो आपको अपने लाइफ में हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करो, और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा हो तो लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा ऐसे ही और भी लोगों को आप तक लेके आने का, उनके एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचाने का। तब तक के लिए फॉलो करो बेरोज टॉक्स को, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए।